हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आए हो सब अच्छे होंगे। तो बच्चों ने आपने लास्ट के 4 लेक्सन देखे होंगे आपके चैप्टर 3 के, जहाँ पे मैंने केवीएल केसीएल के बारे में बात किया और आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस क्या होता है इनके बारे में पूरी चर्चा की और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम नोडल एनालिसिस की बात करेंगे। आपसे एक बात मैं बता देता हूँ बेटा, आप सब बच्चे जो भी क्लास 12 में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए याद रखिएगा कि नोडल को ज़्यादा प्रीफर करिएगा, क्योंकि नोडल से आपके 80% क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। 80% क्वेश्चंस आप नोडल के दम पे कर लोगे। ओके, तो आप नोडल पे थोड़ा फोकस करिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा। देखो, हमारे पास यहाँ पे नोडल का मतलब क्या होता है? केसीएल। केसीएल आप ऑलरेडी जानते हो, केसीएल कैसे लगाते हैं। केसीएल प्लस ओम्स लॉ जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे आप बोलते हो सर नोडल एनालिसिस। उसे आप क्या बोलते हो? नोडल एनालिसिस। जब आपके पास केवीएल प्लस आपका ओम्स लॉ मिल जाता है तो उसे आप बोलते हो ओम्स लॉ। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखो, नोडल के लिए एक चीज की आपको जरूरत होती है। नोडल लगाने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? नोडल नोडल के लिए एक चीज की जरूरत होती है, उसे आप बोलते हो कि सर हम जब भी नोडल लगाएंगे वहां पे आपका रेफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रेफरेंस। रेफरेंस सेम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बेटा, आप मान लेते हो कोई सी भी चीज आप निकालते हो तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकालते हो। तो रेफरेंस मतलब आप ग्राउंडिंग कर देते हो। रेफरेंस मतलब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ का आप जीरो वोल्टेज मान लेते हो। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि बेटा आपके पास ये नोड है, इस नोड का वोल्टेज आपके पास ये है। अब इधर आपके पास ये ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच जा रही है, दूसरी ब्रांच, ये अगली ब्रांच, ये अगली ब्रांच। अब नोडल तभी लगाओगे जब आपके पास ये जो ब्रांच जा रही है, ये आपकी ए ब्रांच है, ये आपकी बी ब्रांच है, ये आपकी सी ब्रांच है, ये आपकी डी ब्रांच है। सबका रेफरेंस सेम हो तो आप इसको क्या कर दोगे बेटा? इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे। अगर आप इसे ऐसे कनेक्ट करोगे नीचे वाले पार्ट को, तो आप बोलोगे कि सर, अगर आप बोल दोगे सर दिस इज अ रेफरेंस, दिस इज अ रेफरेंस, अगर ये आपके पास रेफरेंस है तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास ये टर्मिनल जो है इसी से कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है बेटा। ये रेफरेंस जीरो वोल्टेज, ये भी आपका इसी से कनेक्टेड है, ये भी आपका इसी से कनेक्टेड है, ये भी आपका इसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका क्या है? रेफरेंस सेम है। ठीक है। अब जैसे कि आपसे मैं बात करूं कि सर हमारे पास ये नोड वोल्टेज है। आप बोलोगे सर ये ए ब्रांच है, ये आपकी बी ब्रांच है, ये आपकी सी ब्रांच है, ये आपकी डी ब्रांच है। ठीक है, ये ए, बी और सी ब्रांच है। अब मैं इनके बीच में ये रेजिस्टेंस मान लेता हूं। चलो, ये आपने रेजिस्टेंस कुछ भी रेजिस्टेंस मान लिया। अब आप मानते हो कि सर हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे अपना अपना रेफरेंस माना, आपने तीनों को कनेक्ट कर दिया। नीचे से सबसे पहले आपने तीनों को कनेक्ट कर दिया। चलो, ये तीनों आपने कनेक्टेड कर दी। ठीक है, ये कनेक्टेड कर दी। अब आपने बोला कि सर मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। चलो ठीक है, इसको आपने रेफरेंस मान लिया। ओके, अब ये रेफरेंस आपने जब माना तो आप देखोगे सर रेफरेंस का वोल्टेज आपने बोल दिया जीरो वोल्टेज। अब आप बोलोगे कि सर इस ब्रांच का रेफरेंस कहाँ पे है? इस ब्रांच का रेफरेंस ये रहा, तो ये ब्रांच का रेफरेंस ये रहा। इस ब्रांच का रेफरेंस कहाँ पे? ये रहा। तो बेटा इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस तो सेम है। अगली ब्रांच का देखते हैं, सी वाली का। सी वाली का देखोगे तो इसका रेफरेंस आपका यहाँ पे आता है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो बेटा इसका रेफरेंस इनसे मैच नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे रेफरेंस आपका सेम नहीं है। इसका रेफरेंस भी देखिए, डी का भी आपके इससे मैच नहीं खा रहा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे रेफरेंस रेफरेंस नॉट सेम। तो अगर आपके पास रेफरेंस सेम नहीं है तो नोडल आप नहीं लगा सकते हो। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है। अब ये रजिस्टेंस आपका कहीं पे भी हो सकता था। अब ये रजिस्टेंस आप मान लो यहाँ पे लगा देते हैं, अगर यहाँ पे लगा देते तो भी ये रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे मानो रजिस्टेंस नहीं था और ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपने रेफरेंस मान लिया था, तो इस ब्रांच का रेफरेंस, इस ब्रांच का रेफरेंस और इस ब्रांच का रेफरेंस तो सेम था, बट इस ब्रांच का नहीं था, तो यहाँ पे भी नोडल नहीं लगा सकते। तो बीच में अगर रजिस्टेंस फंस गया, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो नोडल रेफरेंस आपका सेम नहीं होगा और वहां पर नोडल आपका फेल कर जाएगा। फिर किससे लगाओगे? जो आपका केवीएल केसीएल है उसी से आपको लगाना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ एक। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसे आप विदाउट नोडल भी कर सकते हो। मैं नोडल भी बताऊंगा क्योंकि मेरे को कंसेप्ट बताना है, वो कंसेप्ट आपका बहुत जरूरी है। आपसे बोला है कि सर ये आपके पास 1 ओम है, इसके अंदर आप करंट बताइए। चलो इसके अंदर मैं करंट बोल देता हूँ आई, इसका वैल्यू बताइए। अब आप बोलोगे, आपका दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि सर 3 एम्पियर आपका करंट आ रहा है, क्योंकि आपने केसीएल लगाया है ना। पहले केसीएल लगाया है कि सर यहाँ पे करंट आने वाला, ये करंट आपका I1 आ रहा है और आपका I2 जा रहा है किसी नोड से। तो आने वाली करंट -1 होती है और जाने वाली करंट आपकी प्लस होती है, तो इक्वल टू 0। तो आप बोल दोगे सर I2 इक्वल टू आपके पास I1 हो जाएगा। अब सोचो, यही ये करंट इधर से 3 एम्पियर आया इस नोड तक, इस नोड तक आपका 3 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जा रहा होगा? आप बोल दो सर इधर जाएगा हमारे पास कितना बेटा? 1 एम्पियर। बात समझ में आया? तो ये नोड
इस नोड पे देखिएगा इधर से कितना आ रहा है बेटा 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर आपका इधर से आया, तो बेटा 5 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, तो इसको जाने का पाथ भी चाहिए, तो ये इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, तो इसके अंदर कितना करंट जाएगा 6 एम्पियर। 5 + 1, देखो ना यार इस नोड पे अगर मैं इसको ए नोड बोल देता हूँ तो आप पे आने वाली करंट क्या है -1, और आपकी आने वाली करंट कितने -5, जाने वाली करंट कितनी है +I, जाने वाले करंट को प्लस लिखते हो इक्वल टू 0, तो I -6 इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 6 एम्पियर। तो आपका डायरेक्टली भी आंसर आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ नोडल, नोडल कैसे लगाते हो आप देखिएगा, मैं नोडल के थ्रू इसको सोल्व करता हूँ। देखो मेरे पास ये आपने मान लिया कि सर ये आपका नोड वोल्टेज है, दिस इज ए नोड वोल्टेज आपका, ये मान लिया, ये नोड वोल्टेज आपने मान लिया, ठीक है। अब सोचो बीच में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये नोड और ये नोड तो आपका सेम ही है, ये नोड और ये नोड तो आपका सेम ही है, तो आप बोलोगे सर ये नोड आपका सेम है, तो इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मैं ऐसे कनेक्टेड कर सकता हूँ, इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड कर सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर, इसको आप डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड कर दीजिए, ठीक है। ये जो भी रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर कितना करंट जा रहा था 2 एम्पियर, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब देखो ये करंट आ रहा है इस नोड पे, तो आने वाली करंट क्या होती है -3। अब देखो इसमें से करंट जा रही है तो आप बोलो सर +2, जाने वाली 2, इधर करंट जा रही है तो आप बोलो सर +I, और सर इधर से करंट आ रहा है तो आप बोल दो सर -5 इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने रेफरेंस मान लिया कि सर दिस इज अ रेफरेंस, ये रेफरेंस आपका 0 है वोल्टेज है, तो बेटा इस ब्रांच का रेफरेंस भी यही है, इस ब्रांच का रेफरेंस भी यही है, इस ब्रांच का रेफरेंस भी यही है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा ना। अब इस ब्रांच को देखोगे, ये ब्रांच आएगी आएगी इधर कनेक्टेड होगी, तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आई, तो यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का रेफरेंस यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, ये यहाँ पे बोलो, ये यहाँ पे बोलो, ये यहाँ पे बोलो, सब जगह पे रेफरेंस आपका सेम ही होगा। तो आप बोल दोगे सर आपने सबसे पहले लगा दिया KCL, लगा दिया, तो KCL लगाए तो आपके पास कितना है बेटा, आप बोलोगे सर -8 + 2 + I इक्वल टू आपके पास 0, तो I -6 इक्वल टू 0, ओके। तो आप बोल दोगे सर I इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बेटा 6, सिंपल, बात समझ में आया। या अब देखो आपसे ये नोड का वोल्टेज पूछ लेता कि इस नोड का वोल्टेज कितना होगा वो भी बता देते आप। देखो इस ब्रांच के अंदर करंट जाने वाला कितना है, तो आपने बोला कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है कि सर वो होता है V इक्वल टू IR, ये होता है। अब देखो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R। अब बेटा इसको V/R में याद मत रखिए, इसको ऐसे रखिए कि V का मतलब हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, मतलब ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज हमेशा ध्यान रखिएगा, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइड बाय आपके पास रेजिस्टेंस। अब सोचो आपके पास यहाँ पे ये हायर वोल्टेज है, दिस इज अ हायर वोल्टेज, और यहाँ पे रेफरेंस पे आपका लोअर वोल्टेज, क्योंकि करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर ट्रेवल करती है, तो आप क्या बोल दो बेटा I इक्वल टू हमारे पास हायर वोल्टेज मतलब V, रेफरेंस वोल्टेज लोअर वोल्टेज रेफरेंस मतलब 0 वोल्टेज डिवाइड बाय आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना बेटा 1 ओम। तो अब देखो बड़े ध्यान से सुनते जाना, I का वैल्यू कितना बेटा, आप बोलो सर I का वैल्यू, ये I का वैल्यू आपके पास कितना है बेटा 6, तो 6 इक्वल टू आपके पास V अपॉन आपके पास रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1, तो आप बोल दो सर वोल्टेज इक्वल टू 6 इंटू आपके पास 1, तो मतलब 6 वोल्टेज आपका आ गया, तो बेटा वोल्टेज भी आ गया। अब देखो इस ब्रांच के अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना है बेटा 6 वोल्टेज। अब देखो पैरेलल में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है, तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस यहां से लेके यहां तक, मतलब इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो A से लेके B तक 5 एम्पियर के अक्रॉस भी 6 वोल्टेज होगा। बेटा यहां से लेके यहां तक इसके अक्रॉस भी आपका 6 वोल्टेज होगा, यहां से लेके आपका इस पूरी ब्रांच में यहां तक आपका 6 वोल्टेज होगा। बात समझ में आ गया कि आपको हर ब्रांच के अक्रॉस आपको वोल्टेज पता चल गया, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम होता है, तो ये होता है नोडल। अब आप लगाइए सारे, अगर आपका बीच में मान लो बीच में आपका रेजिस्टेंस आ जाता, कहीं पे भी आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे रेफरेंस माने यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता, तो आपका रेफरेंस सेम नहीं होता, यहाँ पे रेफरेंस मानते तो इधर की ब्रांच का रेफरेंस और इधर की ब्रांच का रेफरेंस सेम नहीं होता, तो फिर आप किससे करते केवीएल लगाते, केवीएल लगाते, एक केवीएल यहाँ पे लगाते, एक केवीएल यहाँ पे लगाते, एक केवीएल यहाँ पे लगाते, 3 इक्वेशंस बनती I1 I2 I3, उनको सोल्व करते, उसके बाद आप सोल्व करते इक्वेशंस को निकालते, ओके। तो ये आपका नोडल मैंने बता दिया है दोस्त, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।
जहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करेंगे। अगर आपको सेशंस अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।